लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चल लेंगे तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके। लोगों से हम लोगों ने पूछा है कि क्या दल अभी बनाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो विकल्प है। पहला, 2 अक्टूबर को दल बना दिया जाए। दूसरा विकल्प है अगले साल पदयात्रा मार्च में जब खत्म होगी तब दल बनाया जाए। तो जितने लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं तो जरा हाथ उठाकर अनुमोदित कीजिए। जोर से बोलिए हो कब 2 अक्टूबर की मार्च, 2 अक्टूबर की मार्च। दूसरा ठीक है, दूसरा निर्णय किया गया है कि जन स्वराज का नेता, जो हमने कहा है, जन स्वराज का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर नहीं होंगे। नेता कौन होगा? नेता बिहार के गांव-गांव को जो दही के तरह मत के जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही पदयात्रा से पूरे बिहार को मत के जिन लोगों को ढूंढ कर निकाला गया है, वो आपके मत से इस दल का नया नेता चुना जाएगा। आप चुनने के लिए अपना नेता तैयार है कि नहीं है? 2 तारीख को आपको अपने नेता का चुनाव करना है। तीसरा निर्णय लिया गया कि दल पे समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई दलित है, इसलिए नहीं कि कोई पिछड़ा है। ये तो सुनते सुनते हम लोग पागल हो गए पिछला 30 बरस से। जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जन स्वराज का मंत्र है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर नियत साफ है तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से जन स्वराज में उसको भागीदारी मिले, उसको नेतृत्व करने का अवसर मिले। फिर लड़ाई शुरू, ठीक है, सबको मिलेगा, लेकिन पहले मौका किसको मिलेगा? पहले मौका किसको मिलेगा? सब कह रहा पहले हमको मिलेगा। क्रिकेट खेलते हैं ना, सोचता है आदमी पहले बैटिंग हम ही कर रहे, बाद में कहीं होगा नहीं होगा। तो इसका फार्मूला जन स्वराज ने दिया है। आप युवा साथी हैं, इसको समझ लीजिए। घर में अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके घर में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे आपका कमजोर बच्चा है, आप उसकी चिंता करते हैं। तो तय किया गया कि जन स्वराज की अगुवाई समाज में सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सबसे पीछे हैं, सबसे पहले उनको अवसर दिया जाए। अवसर सबको मिलना है, लेकिन सबसे पहले इसमें अवसर उनको मिलेगा जो सबसे गरीब, पिछड़े और वंचित हैं। उसके बाद हर साल उनके बाद के वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा। तीसरी बात, जो आपके विषय जो आपके इंटरेस्ट का है, लड़के पूछते हैं भैया युवाओं के लिए इसमें क्या है? हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं, सब लोग वाला हमको झोला खिलाता है, हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं। तो अभी हम आपको इस खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, अगर आप में क्षमता है, अगर आप में क्षमता है तो युवा का अध्यक्ष नहीं, जिला का अध्यक्ष नहीं, आप पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव लड़ सकते हैं।
इसीलिए ना लोग झंडा धोला रहा है आपसे। अपने हाथ में गाड़ी आया तो सुनने से पहले ही जनता का सुंदर हाथ। कैसे आप में से जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर कल हमसे आकर सेल्फी खिंचाते हुए काम में मत करिएगा भैया बड़ा काम कर रहे हैं। जिनको भी चुनाव लड़ना है, चाहे दल में लड़ना है, संगठन में लड़ना है, या विधायकी में लड़ना है, जिला परिषद लड़ना है, मुखिया लड़ना है, आपको खुले मन से मैं आपको बता रहा हूं, ये तय किया गया है कि जो व्यक्ति भी कम चुनाव लड़ना चाहता है, किसी वर्ग का, उसके पास पैसा है या नहीं है, आपके बाबूजी विधायक हैं या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है और एक कंडीशन पर अभी आपसे चर्चा करके वोट लेना है, क्योंकि पिछले बैठक में उसमें सहमति नहीं बनी। एक बात जिस पर सहमति बनी है कि बिहार में 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को जन स्वराज की नींव रखेंगे। तो जो आदमी भी उस दल में कुछ नेतृत्व करना चाहता है, जगह पाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको कम से कम 5,000 नए लोगों को जन स्वराज परिवार में जोड़ना होगा। अब आपको ताली बजाने से पहले वोट देकर बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, आपको या कोई दूसरा हो, उसको कम से कम 5,000 सदस्य जरूर जन स्वराज में बनाना होगा। जो पक्ष में है वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जोर से बोलिए पक्ष में है कि नहीं, कम से कम होना चाहिए। और दूसरा जिस पर अभी हंगामा होगा कि क्या पढ़ाई को, डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन स्वराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भाई, जब हम सभा कराते हैं लोग कहता भैया होना ही चाहिए, और सभा खत्म होता है कहता ना भैया कम कर दीजिए, हम चलता जाए। हम बोले एक घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं, 9वां बोले। हम लोग 10वां फेल आदमी के नेतृत्व में बिहार सुधारने के लिए नहीं तैयार। एक से एक पढ़ा लिखा आदमी है, बताइए, ज्ञान की भूमि बिहार, अगर 10वां फेल है तो आ रहा है कि हम बनेंगे इसका नेता। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए भाई, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना तो हम लोग क्या रखें, 10वां रखें, 9वां रखें कि 12वीं रखें कि बीए रखें? अरे भाई, आप लोग नेता विपक्ष के क्या कीजिए हैं? हम लोगों को नेता विपक्ष की में रखते हैं, उनको नेता विपक्ष की रहने दिया। आपको तो विपक्ष में नहीं ना जाना है, आपको सरकार में बनानी है। 25 में बनाना है तो 29 में कुछ लोग कह रहा है
1.5 वर्ष पहले हम लोग कह रहे थे अभी तक पैदल चल रहे, देखिए क्या होता है। फिर कहा फिर इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कुछ होगा जरूर, बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन बड़ा समय लगेगा। फिर थोड़े दिन और चले तो कहता है भैया लग रहा है धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गया, 2 4 5 गो सीट पे लोग को आ सकता है, किसी से गठबंधन कर लीजिए तो भैया बात बन जाएगी। तो हमने क्या कहा, याद रखिए जनसुराज कितना सीट लड़ेगा, 242 नहीं, कितना जोर से बोलिए कितना, जनसुराज 243 सीट लड़ेगा, 243। आइए बोलिए लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना, गठबंधन भी 243। हम ऐसा है, हम उन युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में या तो हम अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं लटकना। किसको किसको बीच में लटकना, हाथ भाई। ये नीतीश कुमार हम लोग को हिला हिला के झुला झुला के पागल कर दिया। अब अर्श पर जाना है कि फर्श पर, बोलिए अर्श पर कि फर्श पर। तो बिहार के लड़कों को अर्श पर जाना है तो 243 ही लड़ना। और पढ़ाई क्राइटेरिया अब बोलना नहीं है, वोट देना। देखिए इस सभागृह में बैठे हुए कई लोग अगले साल, ज्यादा आगे नहीं, अगले साल आपको लिख कर देता, नहीं होगा तो गर्दन पकड़िएगा हमारा। इस सभागृह में बैठे हुए लोग मंच सम्मिलित है, उसमें कितने लोग अगली साल सदन में बैठेंगे, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? दम नहीं आया लोगों क्या बात। अरे भाई, प्रशांत किशोर का भारी आलोचक है जो हमको रोज कर आता है, वो भी बैठ के कहता है इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। आपको भरोसा है कि नहीं है? अगर किसी को चुनाव लड़ाने आता है तो प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ाने आता है। एक काम मेरा आप लोग कीजिए, जो नेता उछल के अभी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, उसका नाम नोट करके हमको भेजिए। 243 में उसका सूची पहले नंबर 1 पर टांगे, उसी को लटकाया ये होना चाहिए कि नहीं? इतना आप लोग युवा शक्ति है। अब आज से जो नेता जिसको खुला चुनौती दे दीजिए, जिसको सुन लीजिए क्या कहना है तो सुन लो भाई। 50 आदमी सामने आया है पढ़ने, यहाँ पर तो टोटल 1200-1500 लोग हैं, वो भी बताते हैं कौन 1200। तो पहली चुनौती दे दीजिए कि जो सामने से चाहे वो मीडिया में आकर बता दे कि हम जनसुराज से लड़ने को तैयार है, उसी को पहले उल्टा लटकाया है। देखिए कि आधा लोग का हाथ पांव फूलने लगेगा कल से। होना चाहिए, तैयार है ना? तैयार है कि नहीं? हमारा गला फंसा हुआ है, तो कितना बोल रहे हैं, हमारा हम युवा थोड़े ना है, हमारा गला रहता है 40 साल। देखिए राजनीति में युवा सब युवे है, जो 7 वर्ष का भी युवा ही है, 55 वर्ष का राहुल गांधी भी युवा, 47 वर्ष के प्रशांत किशोर युवा। और हम लोग अब युवा कहाँ रह गए, आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। युवा आप हैं, तो जो युवा है जरा ताकत से बताइए कि जो जनता के राज लाने के बीच में खड़ा होगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जोर से बोलिए।
चुनौती स्वीकार कर लेना। एक ऐसे ही युवा से आपका परिचय कराते हैं, इनको लोग कहता है कि शाम का सिंघम है, सिंघम। जिस बिहार गांव-गांव में लोग IAS IPS बनने के लिए जीवन खपा रहे हैं, इस लड़के ने 20 बरस नौकरी बाकी है, 20 बरस नौकरी बाकी है। यहाँ तो लोग बच्चा छोड़ने को नहीं तैयार। IPS की नौकरी छोड़कर ये आदमी यहाँ आया है इसलिए कि बिहार में सुधार होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए और इनकी बात सुनिए। 5 मिनट में आनंद मिश्रा जी को बताऊंगा, से अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ उपस्थित मंच को उपस्थित मंच के समाज उपस्थित सभी को नमस्कार। एक बार कुछ बोलने से पहले मैं चाहूंगा एक बार वही नारा जो हम सब सुबह से लगा रहे हैं, जय बिहार, जय बिहार। ये मैं अकेला ही आपसे ज्यादा तेज चला रहा है। तो भैया के सबसे पहले धन्यवाद, जो एक इतना बड़ा मुहिम, आप यकीन मानिए हम सब एक इतिहास बन रहा है और उसके साथ हम सबको जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य बार बार नहीं आता, ये अपनी बार आया है। बस इस पे एक चीज आप रखना, विश्वास। अगर आप विश्वास तभी इस पूरे मुहिम पे विश्वास आप तभी रख पाएंगे जब खुद पे विश्वास हो। तो पहले खुद पे विश्वास अर्जित करिए, उसके लिए खुद पे भरोसा रखिए। याद रखिए ये हम जो पैदा हुए हैं, जो जीवन आया है, जो जिंदा है, वो बाकी जानवरों की तरह भी जिंदा होके कुछ किया, नौकरी किया, फिर अपना जीवन जिया, मर गए। इसके लिए एक इतिहास के इस जगह पे, एक ऐसे मोड़ पे आकर हम खड़े हैं कि अगर आज हम बिहार के लिए कुछ न कर पाए तो बिलीव मी, ये जीवन इस काल में जीना कहीं ना कहीं व्यर्थ होगा। तो मैं भी इसी एक संकल्प के साथ आया। अपनी जिंदगी मेरी बहुत अच्छी सेट हो गई थी, सभी कहा जिले का SSP था, AIG बनता, एकदम आगे की जिंदगी सेट थी, अच्छा करियर चल रहा था, नाम भी था, सब कुछ था जो हो सकता है IPS अफसर के करियर में। राष्ट्रपति का भी पुरस्कार भी मिला, मुख्यमंत्री का भी अवार्ड मिला, सब कुछ मिला। लेकिन जो एक बात हमेशा मन में चुभती रही कि मैं तो ठीक हो गया, मेरा तो सब सेट हो गया, लेकिन जब भी गाँव आता हूँ, जब भी वापस आता हूँ, जब अपने भाइयों को देखता हूँ, आपसे मिलता हूँ, आपको वो क्षमता दिखता है, आप में वो कोई कमी नहीं दिखती। मुझमें जो है मुझसे बेहतर आप दिखते हैं। आपने जो कमी दिखी वो अवसर की कमी दिखी, आपको अवसर ही नहीं मिल रहा, आप बढ़ नहीं पा रहे। हर बिहारी बड़ा बन रहा है लेकिन बिहार से बाहर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में दिक्कत है। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जब निशान लिए खड़े हुए हैं, तो अगर आज हम सारे बिहारियों में से जो भी इस मुहिम के साथ नहीं जुड़ रहा, यकीन मानिए कल वो पछताएगा ही नहीं, इतिहास उसको प्रेरित करेगा। जब बिहार बन रहा था, बेटा बेटी तुम कहाँ थे, तुम कहाँ सो रहे। ये चीज, ये आप सबका सम्मान है, आप सबका धन्यवाद है कि आज आप सब यहाँ पे आए हैं। आप सब जब यहाँ आए हैं, ये खुद ही इस बात का सूचक है, इसका प्रमाण है कि आप इस मुहिम के साथ इस यज्ञ की आहुति बनने में तैयार हैं। मैं आपको बताऊँ एक बात, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भैया जब स्वराज को ज्वाइन किया क्या मिलेगा, मैंने कहा बस यही भाव तो बिहार को बर्बाद कर गया, क्या मिलेगा, क्या दिया हमको तो सब मिलना चाहिए था ना, तो सब छोड़ के